जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फ़रहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज से 10 अगस्त से पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन ऑफिसर के इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और आज के टेस्ट में आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। जो एमसीक्यूज़ आज के टेस्ट में मुख्तलिफ जो ब्रांचेज़ हैं उनमें पूछे गए थे, मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर के ऊपर पूछे गए हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके साथ एकेडमिक के एमसीक्यूज़ शेयर करें। इंटेलिजेंस के भी एमसीक्यूज़ होंगे लेकिन कम होंगे और एकेडमिक के हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो इस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में वो ज़्यादा होंगे। 10 अगस्त 2026 आज का टेस्ट एक्सपीरियंस है। आज के टेस्ट में आने वाले एमसीक्यूज़ हैं, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है ताकि डेली बेस पे आपको जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो आपके साथ शेयर किए जा सकें। 19 अगस्त तक टेस्ट चलेंगे तो इंशाल्लाह 19 अगस्त तक हम आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे। और जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप के ऊपर तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स बाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0348383061 इंशाल्लाह 100% जो है आपको टेस्ट अथेंटिक तैयारी करवाई जाएगी, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पास्ट पेपर भी होंगे, तो सारा कुछ इंशाल्लाह आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जीडीपी, सीएई, लॉजिस्टिक्स, एयर डिफेंस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़, इसके अलावा जो दूसरी कमीशन की ब्रांचेज़ हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। ओके, चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, उसको भी जाकर फॉलो कर लेना है क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। अच्छा देखें, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी अगर डबल हो जाती है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डबल्ड, उसकी जो वेलोसिटी है वो डबल हो गई, इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स। तो देखें, काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है, हम इसी तरह से इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ आपके साथ एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। कोई भी एमसीक्यूज़ होगा ताकि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। तो देखें, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डबल्ड, ये है जी हमारे पास वेलोसिटी का क्या है जी, यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्वायर लिया गया है। अगर इसको हम डबल करें, देखें इसको हमने 2 किया, पहले v था, 2 किया और इसकी पावर 2 है, तो 2 पावर 2 कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि इसकी जो वेलोसिटी है ये हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। हम अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv² होता है। पहले हमारे पास m क्या है जी? 2 है और v क्या है जी? 1 है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 2 इसके साथ कट गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितने की इक्वल है? 1 के इक्वल है। अब सेम अगर हम इसमें करते हैं 1/2 m की जगह पे हम 1 लिख देते हैं और v की जगह पे हम इसको जो है ना 2 लिख देते हैं। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया और सॉरी यहाँ पे पहले 2 लिखा हुआ था हमने, ये 2 इसके साथ कट जाएगा। अब देखिए आंसर क्या बच रहा है? 4 बच रहा है, मतलब 4 टाइम्स हो गए। पहले 1 आ रहा था, अब 4 हो गया। इसका मतलब है कि 4 गुना बढ़ रही है, 4x हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी? 4 टाइम्स बनेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज़ डॉप्ड विद। अच्छा, इसमें देखिए हमारे पास जो ऊपर वाला था इसमें काइनेटिक एनर्जी और इसके साथ साथ दूसरी होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों एनर्जीज़ को आपने अच्छे से कंप्लीट कवर करके जाना है। वैसे जो हमारे नोट्स हैं उनमें हमने इनको सब कुछ कवर किया हुआ है, हमने अपने स्टूडेंट्स जो हमारे पास तैयारी कर रहे थे उनको ये सारी चीज़ें कवर करवाई हुई हैं। और जो एमसीक्यूज़ ऊपर हमने शेयर किया है और जो बाकी एमसीक्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह सारे एमसीक्यूज़ वो हैं जो कि हमारे नोट्स में से थे। ठीक है, तकरीबन मैक्सिमम एमसीक्यूज़ जो टेस्ट हो रहे हैं वो हमारे नोट्स में से कवर हो रहे हैं। इसको देख लेते हैं जी, सेमीकंडक्टर इज़ डॉप्ड विद। तो इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है? पी टाइप और एन टाइप मटेरियल होते हैं।
ठीक है, इनको आपने अच्छे से कवर कर लेना है। इसके अंदर एक चीज़ है जी सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर, ये 3 चीज़ें आपने कवर करनी है। और एक होता है जी हमारे पास डॉपिंग, ठीक है, ये फिज़िक्स के टॉपिक्स हैं सारे के सारे, ये टॉपिक्स आपने कवर कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 टॉपिक्स हो गए। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज़ डॉप्ड विद पी टाइप, जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी डॉपिंग क्या होता है, उनमें इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं। ठीक है, वो पहले प्योर होता है फिर उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं। इसको क्या बोला जाता है जी, इस प्रोसेस को डॉपिंग बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों के टेस्ट में पूछी जाती है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज़ डॉप्ड विद किसके साथ डॉप किए जाते हैं जी, इसका राइट आंसर है हमारे पास ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़। पी टाइप सेमीकंडक्टर किसके साथ डॉप किए जाते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ के साथ। और जो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी डॉपिंग किससे होती है जी, उनकी जो डॉपिंग की जाती है वो की जाती है जी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ के साथ। ठीक है, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये एमसीक्यूज़ भी आपके टेस्टों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ax² + bx + c = 0। अच्छा, ऊपर वाले 2 एमसीक्यूज़ हमारे पास फिज़िक्स के थे और ये हमारे पास एमसीक्यूज़ किसका है जी, इंटेलिजेंस का मैथ का एमसीक्यूज़ है। इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी गई है, जो कि ये ए ऑप्शन बनता है हमारे पास, ax² + bx + c = 0। तो ये हमारे पास क्या है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इम्पल्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा, इम्पल्स ये किस चीज़ का प्रोडक्ट है, फोर्स एंड डिस्टेंस, फोर्स एंड टाइम, मास एंड वेलोसिटी, या फिर वर्क एंड टाइम। तो इम्पल्स हमारे पास किस चीज़ का प्रोडक्ट है, बेसिकली यहाँ पे इम्पल्स की डेफिनेशन पूछी गई है। तो इम्पल्स कैसे हासिल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, फोर्स एंड टाइम, ये इन 2 के साथ क्या है जी, इनके साथ हमारे पास प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास इम्पल्स कहलाता है। मतलब इम्पल्स इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये हमारे पास क्या है जी, इम्पल्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन सी जो डिवाइस है वो कन्वर्ट करती है, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन सी चीज़ कन्वर्ट करती है, तो ये हमारे पास आता है जी इलेक्ट्रिक मोटर। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। इसी तरह से आपने देख लेना है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी चीज़ कन्वर्ट करती है। इसी तरह से हमारे पास सनलाइट की जो होती है, इसी तरह से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और केमिकल एनर्जी भी होती है। मतलब मुख्तलिफ तकरीबन ये 4-5 एमसीक्यूज़ बनते होते हैं ऐसे ना, कि फ़लाँ जो एनर्जी है, इस टाइप की जो एनर्जी है उसको इस टाइप की एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास सनलाइट से जो एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों के टेस्टों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम इज़। तो डायमेंशंस हो गए, फार्मूलाज हो गए, यूनिट्स हो गए, ये 3 चीज़ें फिज़िक्स में, ये भी आपने अच्छे से कवर करके जानी है। तो मोमेंटम का डायमेंशंस क्या होते हैं जी, mLT⁻⁻⁻⁻⁻, mL²T⁻⁻2, mLT⁻⁻2। तो देखें, जो डायमेंशंस हैं मोमेंटम के डायमेंशंस हैं, ये हमारे पास क्या है जी, mLT⁻⁻1, T इनवर्स भी इसको पढ़ा जाता है। तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर। पावर का SI यूनिट क्या है जी, न्यूटन, कोलम्ब, एम्पेयर, या फिर वाट। तो पावर का SI यूनिट क्या है जी, पावर का यूनिट होता है वाट। ठीक है, इसका यूनिट क्या है जी, वाट। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। न्यूटन किसका है जी, न्यूटन हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है। इसी तरह से कॉलम हमारे पास किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है। और जो हमारे पास एम्पेयर है, ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है। तो सारे यूनिट्स भी आपने याद रखने। इनमें मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं कि कुछ डिराइव्ड यूनिट होते हैं, और कुछ जो है ना उनके जो बेसिक यूनिट्स होते हैं, तो वो भी जो है ना आप लोगों के पूछा जाता है कि मतलब इनमें डिराइव्ड यूनिट कौन सा है, इनमें बेसिक यूनिट कौन सा है। तो वो भी आप लोगों ने चीज़ देख लेनी है। उनको 7 यूनिट्स हैं, तो वो भी आपने अच्छे से उनको याद कर लेना है कि कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
इफ़ द फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ इज़ मंडे। अब ये हमारे पास जो इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है ये एमसीक्यूज़ वहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। तो देखें, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज़ मंडे, मैं ये एमसीक्यूज़ आपको ट्रिक के साथ समझाऊँगा, आपने इस चीज़ को याद कर लेना है। आज जो है ना ये सर्च करें, ये हमारे पास 1 डेट है और 1 डेट को क्या आ रहा है जी, मंडे आ रहा है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द डेट ऑफ द थर्ड फ्राइडे ऑफ द मंथ। तो उस महीने का जो थर्ड फ्राइडे होगा उसको क्या दिन बनेगा, उसको क्या डेट बनेगी। तो ये देखें, इसको अगर हम इस तरह से कन्वर्ट करें, पहला हमारे पास मंडे फ्राइडे आएगा, दूसरा फ्राइडे आएगा, तीसरा फ्राइडे, तो थर्ड फ्राइडे पे हमने जाना है। ये पहला हो गया। अब 5 डेट को हमारे पास क्या है जी, फ्राइडे आएगा, ठीक है। आप काउंटिंग करके देख लें, 1 2 पे ट्यूसडे आ गया, 3 पे वेडनेसडे आ गया, 4 पे जो है थर्सडे आ गया और 5 पे हमारे पास फ्राइडे आ गया। ये हमारे पास कौन सा है जी, ये हमारे पास पहला फ्राइडे है। हमने कौन सा बताना है, थर्ड फ्राइडे बताना है। उसके बाद जो दूसरा फ्राइडे आएगा उसको क्या होगा जी, वहाँ पे हमारे पास 12 डेट बन जाएगी। इसमें अब हमने 7 प्लस करते जाना है। दूसरा फ्राइडे आया, 12 डेट बन गई। फिर से इसमें हम 7 प्लस करेंगे। देखिए, हम जब 7 प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास वही दिन आता जाएगा। सबसे पहले अगर फ्राइडे, इसमें पहला फ्राइडे 5 को आ रहा है, इसमें 7 प्लस करें 12 हो गया। 12 को अगेन हमारे पास फ्राइडे होगा, इसमें मज़ीद 7 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 19 हो गया। 19 पे क्या हो, ये हमारे पास थर्ड फ्राइडे है, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। मतलब कि कोई भी इस तरह का एमसीक्यूज़ आ जाए, जैसे वो पूछें कि आज जो है ना दूसरा दिन है और हमारा 20वां दिन कौन सा बनेगा, आज चौथा दिन है तो हमारा 25वां 26वां दिन कौन सा बनेगा। तो यही ट्रिक है, आपने उसमें 7 प्लस करते जाना है और आप उसके करीब पहुंच जाएंगे और आसानी से अपना जो आंसर है वो कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टार्क फार्मूला इज़। टार्क का फार्मूला पूछा गया है जी। टार्क का फार्मूला क्या है, F मल्टीप्लाई बाई आर, F अपॉन आर, आर अपॉन एफ, या फिर F प्लस आर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास F मल्टीप्लाई बाई आर। ये हमारे पास क्या है जी, टार्क का फार्मूला है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन डज़ नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लिस्ट से बिलोंग ही नहीं करता, टेलर, ब्लैक स्मिथ, या फिर जो है ना प्रोफेसर। तो देखिए, इसमें हमारे पास क्या चीज़ डिफरेंट आ रही है, इसमें हमारे पास एक चीज़ ये डिफरेंट आ रही है। अगर आप इसको अच्छे से देखें, टेलर हमारे पास क्या होता है जी, टेलर हमारे पास कहते हैं जी दर्जी को, ठीक है। और ब्लैक स्मिथ एक ही चीज़ होती है जी, ठीक है। ये ब्लैक स्मिथ ये एक ही चीज़ होती है, ये अलग अलग नहीं है। और प्रोफेसर के पास कोई हथियार नहीं होता, बाकी सब जो है ना इसके पास, टेलर के पास कैंची होती है, मशीन होती है, और जो ब्लैक स्मिथ है इसके पास हैमर होता है, ठीक है। ब्लैक स्मिथ के पास क्या होता है जी, हैमर होता है। और प्रोफेसर के पास कोई भी इस तरह की कोई मशीन नहीं होती, औजार नहीं होता है, इसके पास जस्ट पेंसिल होती है। तो ये क्या होता है जी, और ये जो है ना मतलब अच्छे कोई कपड़े वगैरह पहन के इस तरह से जो है ना जा रहा होता है, और वो क्या होते हैं जी, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। ये हमारे पास इस बेस पे जो है ना डिफरेंट बन जाता है। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 20 इफ़ 1 नंबर इज़ 12। अगर एक जो नंबर है उनमें से वो 12 है, व्हाट इज़ द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, ये एमसीक्यू आपके पास मैथ में आ सकता है। लेकिन 2 नंबर्स हैं जिनका सम क्या है जी 20 है। अब कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, एक 19 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, या एक 18 हो सकता है। तो इस तरह से मतलब कोई भी 2 नंबर है हमारे पास। तो उन्होंने हमें एक नंबर बता दिया कि एक नंबर 12 है। अब हमने दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो दूसरा नंबर किस तरह से फाइंड करेंगे। लेकिन 20 माइनस 12 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मतलब इसका कि दूसरा जो नंबर है वो क्या है जी, वो 8 है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा स्टूडेंट्स, उससे पहले यहाँ पे एक बार आपके साथ व्हाट्सअप नंबर अपना शेयर करते चलें। जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स बाई करना चाहते हैं, चाहे आपने किसी भी टेस्ट की तैयारी करनी है, पाकिस्तान एयरफोर्स, इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान नेवी की किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे व्हाट्सअप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% आपकी तैयारी करवाई जाएगी। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पास्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, और इन टेस्टों की भी अगर आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे। मैसेज करने का तरीका यूँ होगा कि आपने उसमें अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है, और आपने अपनी पोस्ट बतानी है कि किस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया हुआ है। इंशाल्लाह बेहतरीन नोट्स आपको वहाँ पे
प्रोवाइड किए जाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब भी कर लेना है, और व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एंगुलर एक्सीलरेशन इज़ प्रोड्यूस्ड बाई। एंगुलर एक्सीलरेशन जो होती है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, किससे प्रोड्यूस होती है, फोर्स, वेलोसिटी या फिर टार्क या फिर मोमेंटम। तो इसका आंसर बनेगा टार्क। कैसे प्रोड्यूस होती है जी, टार्क से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला क्या है जी, P इज़ इक्वल टू एम वी, P इज़ इक्वल टू एम ओवर वी, P इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए या फिर P इज़ इक्वल टू एम ए। तो हम क्या पढ़ते थे मोमेंटम का, इसके मास और वेलोसिटी के हासिल ज़ार्ब को क्या मोमेंटम बोला जाता है। तो मास और वेलोसिटी के हासिल ज़ार्ब को ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी, मोमेंटम बनेगा। और इसको P से शो करते हैं। एक हमने पढ़ा है जी इम्पल्स। इम्पल्स का फार्मूला क्या था, इम्पल्स का फार्मूला था फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, F मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये हमारे पास क्या बनता है जी, इम्पल्स बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। इस सीरीज़ में हमारे पास नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। देखिए सिंपल सा एमसीक्यूज़ है, इंटेलिजेंस का एमसीक्यूज़ है। इसमें हमने सीरीज़ में दी गई, हमने फाइंड करना है कि नेक्स्ट हमारे पास नंबर कौन सा बनेगा। तो देखें 34, 24, 16 या फिर 10, उसके बाद 6, उसके बाद हमने नेक्स्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें सीरीज़ को समझेंगे, आखिर इसमें चल क्या रहा है, फिर आसानी से हम अपना आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले देखें 34 फिर 24, कितना डिफरेंस आया, 10 का डिफरेंस आया। हमने 34 से -10 किया तो 24 हो गया। 24 के बाद देखें 16, 24 से हमने कितना माइनस किया तो 16 हुआ। हमने इससे 8 माइनस किया तो हमारे पास 16 हो गया। अब उसके बाद देखें 16 और 10 के दरमियान कितना डिफरेंस है, हमने इसमें 6 माइनस किया तो हमारे पास 10 बाकी बच गया। अब इसके बाद 10 से 6 कैसे हुआ, हमने इसमें 4 माइनस किया। अब अगर आप इसमें नोट करें तो ये एक पैटर्न बन गया, पहले 10 माइनस किया, फिर 8 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया। तो अब हम इसमें 2 माइनस करेंगे, 6 से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो 4 हमारे पास इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। 14 का आंसर क्या है जी, ए ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अ फुल सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ। अच्छा, एक पूरा सर्कल है, इसमें हमसे ये पूछा गया है कि इसके अंदर जो है कितना डिग्री, मतलब कि इसके अंदर कितना एंगल होता है, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन या फिर π/2 रेडियन। तो देखें एक एंगल जो है ये कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, कितने का होता है जी, 360 डिग्री का होता है। और अगर इसको रेडियन में लेके आएंगे, पाई में लेके आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी 2 पाई रेडियन। कितना हो गया जी, 2 पाई रेडियन हो गया। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर, पावर का डायमेंशंस पूछे गए हैं। बेसिकली यहाँ पे पावर का यूनिट क्या पढ़ते होते हैं, वाट होता है जी पावर का यूनिट। ठीक है, और इसका क्या पूछा गया जी, डायमेंशंस पूछे गए हैं। यहाँ पे इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, ml² T⁻³ ml² T⁻², ml T⁻³ ml -2 T⁻3। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास ml² T⁻³ ml² T⁻3। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स 0 अलॉन्ग विद नेचुरल नंबर। अच्छा, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें ज़ीरो भी होता है, जो ज़ीरो इंक्लूड करता है अलॉन्ग विद नेचुरल नंबर, और उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं और ज़ीरो भी आ जाता है। अब सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ये बेसिकली जो आपके सेट वाला चैप्टर है, मैथ का एमसीक्यूज़ है, जो आपका सेट वाला चैप्टर है ये वहाँ से लिया गया है। तो देखें जो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता है ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4, इसी तरह से जो है ना आगे कंटिन्यू रहता है। ठीक है, और अगर हम इसमें ज़ीरो ऐड कर देते हैं स्टार्ट में 1 से पहले, तो ये हमारे पास कौन सा सेट बन जाता है, तो ये हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाता है। ठीक है, कौन सा सेट बन जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर इज़ डबल्ड।
अच्छा देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये डबल हो रहा है जी अक्रॉस आर रजिस्टर के अंदर ये पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो रहा है। द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बिकम्स, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पावर यूज़ हो रही थी वो कितना हो जाएगी, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स या फिर 8 टाइम्स। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये हमारे पास हो जाएगी जी 4 टाइम्स। कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। इसको ये न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज जो है ये वो है, इसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, पी हमारे पास ये पावर हो गया और ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसका जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे पास फार्मूला होता है जी पावर का, ठीक है। इसमें हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और ये हमारे पास रजिस्टर हो गया। अब इसको हम जो है ना यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास अक्रॉस अ डिफरेंस इज़ डबल्ड। पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारे पास ये डबल हो गया, मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये V था ये क्या हो गया जी, ये हो गया जी हमारे पास 2V, जो मतलब पहला V था हम उसको डैश से लगा लेते हैं। तो इसको जो है ना हम अपने आगे जो है ना कैलकुलेशन में लेके चलेंगे और फार्मूले में पुट करेंगे। अब पहले हमने सिर्फ इस तरह से P लिखा था, अब हम इसमें छोटी सी चेंज कर देते हैं कि हम इसको स्मॉल p में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम इसको वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं। अब इसमें देखें p = 2v और इसका क्या है, स्क्वायर है अपॉन r। अब देखें ये हमारे पास 4v² हो गया, ठीक है, p = 4v² अपॉन r। अब हम इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, p = 4 और ये हो गया जी हमारे पास v² ओवर r। तो ये देखें, ये जो हमारे पास छोटा p है और ये वाली जो वैल्यू थी जो हमने इनिशियल फार्मूला लिखा था, तो ये वाली वैल्यू हमारे उस फार्मूले के बराबर आ रही है। आपको अगर फार्मूला याद नहीं है तो थोड़ी सी वीडियो को पीछे करके देख लेंगे। हमने लिखा था कैपिटल P जो लिखा था हमने, उसको लिखा था हमने v² ओवर r और हमने यहाँ पे अब क्या लगा दिया, 4 एक साथ लगा दिया है। अब ये वैल्यू हमारे पास P के इक्वल आ रही है। तो ये देखें P = 4P। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर कितनी हो गई, उसकी जो कंजम्पशन है वो 4 टाइम्स हो गई है। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी, 4 टाइम्स बनेगा। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। उम्मीद है ये वाला एमसीक्यूज भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स थ्रू मटेरियल मीडियम एंड स्पेस इज़ कॉल्ड। तो बेसिकली यहाँ पर हमसे एक डेफिनेशन पूछी जा रही है। किस चीज़ की डेफिनेशन पूछी जा रही है, द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी की ट्रांसमिशन होती है इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में एनर्जी की ट्रांसमिशन होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। एंड वेव्स, पार्टिकल्स और वेव्स की सूरत में उसकी जो है ना ट्रांसमिशन होती है थ्रू मटेरियल मीडियम, जिसके अंदर कोई मटेरियल मीडियम भी होता है, मतलब कोई मीडियम भी होता है, किसका बना हुआ होता है, मटेरियल का बना होता है। एंड स्पेस, और उसके दरमियान में स्पेस भी होती है। तो उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं या फिर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रेडिएशन बोलते हैं। तो ये जो चारों टॉपिक्स हैं ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपने इनको भी अच्छे से कवर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ x + 7 = 0, यहाँ पे हमें दिया गया है x + 7 = 0। हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। देखें x जब ये जो 7 वाला प्लस है ये इधर जब जाएगा तो ये -7 हो जाएगा। तो देखें सिंपल से एमसीक्यूज था, हमारे पास 7 की वैल्यू आ गई जो कि -7 बन रही है। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला इज़, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है जी, mv² 1/2 mv² mv या फिर mgh। तो ये एमसीक्यूज मैंने शुरू में आपको इसका जो ना एक न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज पूछा गया था, ये एमसीक्यूज मैंने वहाँ पे आपको समझाया था और उसमें साथ इसका फार्मूला भी समझा दिया था। ये किसका है जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स की मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है जी। तो ये देखें हमारे पास जो ए और बी डिपेंडिंग ऑन साइन कन्वेंशन, तो ये दोनों मतलब हमारे पास इसकी मैथमेटिकल कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। अब वो उसमें ये है कि उसमें आखिर हो क्या रहा है, जो थर्मोडायनामिक्स का लॉ है उसमें एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, जो रिएक्शन है वो कैसे हो रहा है, तो ये चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं ये इसके हमारे पास आंसर हो सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक होगा तो आपके पास आपने वही टिक करना है। अगर
ये वाला ऑप्शन साथ में आ जाए और ये दोनों हो तो आपने ये वाला आंसर टिक करना है, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे दोनों को जो है ना इसमें लगा दिया ताकि आपको दोनों इसके जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं वो याद हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इज़, वेलोसिटी के डायमेंशंस की क्या हैं जी, एल टी पावर -1, एल टी पावर -2, एल स्क्वायर टी पावर -1 या फिर एल स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास एल टी पावर -1 या एल टी इनवर्स। तो ये क्या है जी, वेलोसिटी के डायमेंशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ये हमें एक पोलिनोमियल दिए गए, इसकी डिग्री पूछी गई। तो डिग्री हमने कौन सी बतानी होती है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी क्या होती है, उस पोलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री देख लेते हैं जी। देखें 3x⁴ + 2x⁴ -7, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है जी, पावर 4। तो इसकी डिग्री क्या बनेगी जी, इसकी डिग्री भी 4 बनेगी। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इफ़ sin थीटा cos थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड sin थीटा इज़ लेस दैन 0 देन थीटा लाइज इन। अच्छा देखें इसमें क्या कह रहा है, sin थीटा cos थीटा जो है ना ये क्या है जी, ग्रेटर दैन 0 है और जो sin थीटा है वो लेस दैन 0 है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इम्पल्स हैज़ द सेम यूनिट एज। इम्पल्स का क्या है जी, सेम यूनिट होता है। किसके साथ सेम यूनिट होता है, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी। किसके साथ, इम्पल्स और मोमेंटम, इन दोनों का क्या है जी, सेम यूनिट है, ठीक है। इम्पल्स और मोमेंटम का दोनों का क्या है जी, सेम यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। आज की इस वीडियो में 26 MCQ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह हम वहाँ पर भी शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा, जो कि हम जो आपका एक्सपीरियंस होगा उसको अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर करेंगे और अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी आपका एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा, जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प होगी। और बाकी नोट्स वगैरह बाई करने के लिए आप हमसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% आपकी तैयारी करवाई जाएगी, नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।